दोस्तों गर्मियों का मौसम आ चुका है। अगर आप भी इस गर्मी में एसी लेने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो भी हम हमारे घर में एसी लगा रहे हैं उसका बिजली का बिल कितना आएगा, कितने टन का लगाना चाहिए। जैसे मान लीजिए क्योंकि मार्केट में अगर आप जाएंगे तो अलग अलग टाइप की एसी आती है, जैसे 1 टन हो गया, 1.5 टन हो गया, 2 टन हो गया, और सबका इसके हिसाब से अलग अलग बिजली का बिल आता है। और इसके अलावा जो है रेटिंग का भी हिसाब होता है। जैसे मान लीजिए आप 3 स्टार का लेते हैं, 4 स्टार का लेते हैं, 5 स्टार का लेते हैं, तो इससे भी बिजली के बिल के ऊपर बहुत असर पड़ता है। तो मान लीजिए अगर आप अपने घर में 1 टन का एसी लगा रहे हैं तो उसका कुल बिजली का बिल कितना आएगा। इन्वर्टर एसी लगा रहे हैं, नॉन इन्वर्टर एसी लगा रहे हैं, तो अगर दोनों में से कोई सा भी एसी अगर लगवा रहे हैं तो उनका बिजली का बिल कितना आएगा, उसके ऊपर जो है अभी हम फुल डिटेल से चर्चा करेंगे और देखेंगे कि 1 टन के एसी का बिजली का बिल कितना आएगा। और ये वीडियो देखने के बाद जो है आपका बिजली के बिल को लेके आपका डाउट पूरी तरह खत्म हो जाएगा और आपको एग्जैक्ट पता लग जाएगा कि अगर आप 1 टन का एसी लगवा रहे हैं तो अगर उसको 6 घंटा चलाते हैं, 5 घंटे चलाते हैं, 8 घंटा या 12 घंटा, तो इन घंटों में कितना बिजली का बिल आएगा। तो आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि 1 टन के एसी का 1 घंटे से लेके 12 घंटे और 1 दिन का और पूरे 30 दिन का बिजली का बिल कितना आएगा, और ये जानेंगे कि उस हिसाब से हमें कौन सा एसी लेना बेस्ट रहेगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि 1 टन के एसी का 1 दिन में या पूरे 1 महीने में कितने बिजली का बिल आएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं कि हमारा जो 1 टन का जो एसी है वो 1 दिन में और 1 महीने में कितना बिजली का बिल आएगा उसका। जैसे मान लीजिए हमारा जो 1 टन का एसी है, 1 टन एसी, 1 टन जो हमारा एसी जो होता है वो होता है 1000 से 1500 वाट तक का हमारा 1 टन का एसी होता है। अब ये जो 1 से लेके और 1500 वाट का जो 1500 वाट तक का जो एसी आता है वो स्टार रेटिंग के हिसाब से आता है। जैसे मान लीजिए आप कहीं भी अगर आप एसी लेने जाते हैं तो एसी के साथ साथ आपको जो डीलर होगा वो एक चीज और बताएगा, एसी 1 स्टार, 2 स्टार, 3 और 5। जो एसी जो है हमारा ये 1 से लेके 5 स्टार की रेटिंग के हिसाब से आता है। अगर मान के चलिए अगर आप 1 स्टार का एसी लेते हैं तो 1 स्टार का जो बिजली का बिल है वो काफी हाई आएगा, वो ज्यादा आएगा। और अगर आप 5 स्टार का लेते हैं तो 5 स्टार का बिजली का बिल कम आएगा। वो कम इसलिए आएगा क्योंकि जितना स्टार कम होगा उसी हिसाब से जो उसका कंप्रेसर है जो डिजाइन किया जाता है। तो अभी जो हम बिजली का बिल निकालने वाले हैं वो इनका एक एवरेज लेंगे। जैसे मान लीजिए 1 से लेकर 5 स्टार तक का एसी हो गया, और नॉर्मली जो क्या होता है कि जो एसी लेने जाते हैं वो 3 स्टार का कम से कम लिया जाता है। तो हम इनका एवरेज 3 स्टार का जो है वो बिजली का बिल निकालेंगे, और एवरेज हम ले लेते हैं 1200 वाट, क्योंकि 1000 से लेकर 1500 का जो एसी आता है उनका एवरेज हम ले लेते हैं 1200 वाट का, और इसका हम बिजली का बिल निकालेंगे अभी। तो जैसे मान लीजिए हमारा जो एसी है 1 टन एसी, वो 1 दिन में कितने घंटे चलता है। 1 दिन में नॉर्मली 12 घंटे ले लेते हैं क्योंकि नाइट में तो चलता ही है। 12 घंटा जो है हमारा एसी चलता है 1 दिन में। तो 1 दिन में कितना बिजली का बिल लेगा। जैसे मान लीजिए जो हमारा 1 टन का एसी है, अगर 12 घंटा आप कंटिन्यू चला रहे हैं तो ये 12 घंटा कंटिन्यू दोनों नहीं चलता है, और वो मैं बताता हूँ आपको कैसे। जैसे मान लीजिए 1 टन का एसी है, आपका अगर 12 घंटा चलता है तो एक्चुअली वर्क जो करेगा ये कुल 6 घंटा डिवाइड होकर करेगा। जैसे मान लीजिए इसमें 2 साइड होता है, एक हो गया कंप्रेसर साइड और प्लस दूसरा हो गया फैन। ये 2 हिस्से होते हैं इसमें, और दोनों अपने बारी बारी से वर्क करते हैं। तो जैसे मान लीजिए अगर 6 घंटा चला रहे हैं, इसमें से 6 घंटा आपका वर्क करता है कंप्रेसर और 6 घंटा वर्क करता है फैन। तो 1 दिन में जो है डे 1 में आप 6 घंटा आपका कंप्रेसर चलेगा और 6 घंटा फैन चलेगा। वो मैं आपको समझा देता हूँ कि 6 घंटा कैसे चलता है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक स्प्लिट एसी है, उसमें आपने देखा होगा 2 यूनिट होता है, एक इंडोर यूनिट होता है और एक आउटडोर यूनिट होता है। इंडोर जो यूनिट होता है वो कुछ इस तरह से होता है, उसका डिजाइन जो है वो कुछ इस तरह से होता है, और आउटडोर जो यूनिट होता है वो कुछ इस तरह से होता है।
और यहाँ से दो पाइप निकला होता है और यहाँ पे कंप्रेसर होता है और यहाँ पे एक होता है फैन। जो एसी का जो कूलिंग का जो डिपेंडेंट है वो पूरी तरह से इस आउटडोर पे है। अब मान के चलिए कि आपने एसी का जो टेम्परेचर है वो 22 पे सेट कर दिया, 22 डिग्री पे। तो क्या होगा कि जैसे ही रूम का टेम्परेचर 22 हो जाएगा, तो 22 होने के बाद क्या होगा कि इसका जो आउटडोर है ये कंप्रेसर ये बंद हो जाएगा। वो उसके बाद वर्क करेगा इंडोर यूनिट। तो जब तक इंडोर ये यूनिट वर्क करेगा तब तक आपका सिर्फ फैन चलेगा ये, और जब दोनों चलेगा तो आपका कंप्रेसर साइड चलेगा। तो इसमें हम देख लेते हैं जैसे उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इसका वाट कितना आएगा। जैसे मान लीजिए हमारा जो कंप्रेसर है वो है वो है 1200, 6 घंटा चलता है और ये है 1200 वाट का। इसको हम अगर डिवाइड करते हैं तो 6 × 1200 इक्वल टू हो गया 7200 हमारा वाट आ गया। 6 घंटे का जब तक कंप्रेसर रनिंग में रहेगा आपका 7200 वाट बिजली यूज होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारे ये फैन है ये भी 6 घंटा चलता है और ये है करीब 80 वाट का जो है इसका फैन होता है। इसको हम अगर डिवाइड अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो 6 × 80 बराबर हो गया 480 वाट। तो हमारा एक दिन में जो है वो कंप्रेसर जो वाट लेता है वो 7200 और इसका फैन 480। अगर दोनों को प्लस करते हैं हम, दोनों को प्लस कर लेते हैं एक बार, 7200 प्लस 480 इक्वल टू हो गया हमारा 7680। ये हमारा एक दिन का वाट निकल के आ गया। एक दिन में हमारा कुल इतना वाट खर्च होगा। तो डे 1 में हो गया हमारा डे 1 का कुल वाट निकल गया हमारा 7680 वाट। ये हमारा एक दिन का हो गया, एक दिन का हो गया। और अब हम देखिए हमारा जब ये वाटेज आ जाता है उसके बाद हम इसको यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद प्रॉपर जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा कि एक दिन में कितना बिजली का बिल आपका आएगा। तो जैसे मान लीजिए हमारा 7680 वाट एक दिन का जो कुल खर्च आ गया इसका। अब इसको यूनिट में निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला होता है KWH, किलोवाट आवर। इसको 1000 से भाग दे देंगे। ये फॉर्मूले को जब इसमें फिट करेंगे तो इसका एक्चुअली यूनिट निकल के आएगा। अब देखिए क्या होता है, इसको हम करेंगे एक दिन का अब यूनिट निकालेंगे। तो 1 टन AC 1 डे यूनिट। एक दिन का हम यूनिट अब निकालेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे कि इसका जो है ये वाला फॉर्मूला ऐड करेंगे इसमें KWH डिवाइड बाय 1000। अगर इसको जो हमारा किलोवाट आवर आ गया ये हमारे ये आ गया 7680। इसको हम डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो ये आ गया 7.68 यूनिट। ये हमारा एक दिन का यूनिट निकल के आ गया। एक दिन का हमारा यूनिट निकल के आ गया। और इसमें एक बार लिख देते हैं 1 डे टोटल यूनिट 7.68 यूनिट। एक दिन में हमारा जो है टोटल इतना यूनिट आएगा अगर 12 घंटा आप AC चलाते हैं तो। अब हम निकालते हैं एक बार, एक इसको अच्छे से देख लीजिए। उसके बाद हम जो है एक महीने का यूनिट निकालेंगे। उसके बाद टोटल बिल भी निकालेंगे कितना बिजली बिल आएगा। इसको अब एक बार साफ कर लेते हैं क्योंकि जगह बचा नहीं है यहाँ पे।
जो हमारा वो 1 डे का यूनिट आया था, वो आया था 7.68 यूनिट। अब हम इसको क्या करेंगे, डे ऑफ 30 डे का यूनिट हम निकालेंगे। 30 डे का यूनिट निकालने के लिए क्या करना होगा हमें, 7.68 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 30 से, तो इसका टोटल निकल के आ जाएगा 7.200, सॉरी, इसका आ जाएगा हमारा 230.4 यूनिट। तो अगर 30 डेज का हम ये 30 दिन का अगर यूनिट देखें तो हमारा आ जाएगा 230 यूनिट। जो टोटल जो खर्च होगा हमारा 230 यूनिट खर्च होगा 1 टन के एसी का, अगर 12 घंटा चलाते हैं तो। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए ये हमारा टोटल यूनिट निकल के आ गया। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं कि बिजली का बिल कितना आएगा। औसतन मान के चलिए जो बिजली का बिल जो आता है वो करीब 5 से यूनिट बिल जो है करीब 5 यूनिट से लेके 9 यूनिट के आसपास आता है। तो हम इसका एवरेज ले लेते हैं कि हमारे एरिया में है, सभी एरिया के हिसाब से, और बिजली का बिल जो है पर यूनिट अलग अलग रेट है, वो आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे यहाँ जो आता है वो करीब 5 रुपये के आसपास आता है। तो अभी हम क्या करेंगे, 230 को एक दिन का, सबसे पहले हम एक दिन का यूनिट निकालते हैं। एक दिन का कुल बिजली का बिल कितना आएगा, 1 डे टोटल बिल। एक दिन का जो हमारा बिजली का बिल आएगा, एक दिन का हमारे यूनिट कितना निकला था, 7.68। तो 7.68 को इंटू कर देंगे 5 से, और इसका टोटल जो बिल आ जाएगा वो आ जाएगा 38.25 रुपये। ये हमारा एक दिन का आ गया। एक दिन का जो हमारा बिल आएगा 38.25। याद रखिएगा ये जो हमने 5 यूनिट पर रुपये लिया है, ये आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं जितने भी आपके इधर रेट हो। और उसके बाद हम क्या करते हैं, ये तो हमारा निकल गया एक दिन का। एक दिन का, अब हम निकालते हैं इसको पूरे 30 दिन का बिजली का बिल कितने रुपए आएगा। अब यहाँ पे लिख लेते हैं हम 30 डेज टोटल बिल। अब ये हमारा कितना हो गया, एक दिन का तो हमारा यूनिट आया था 7.68, और पूरे महीने का जो हमारा यूनिट आया था वो आया था करीब 230 इंटू 4। ये हमारा पूरे महीने का जो है यूनिट उठा था 230 यूनिट। अब इसको भी डिवाइड कर लेंगे हम 5 से, और इसको डिवाइड करने पे आएगा हमारा आएगा 1125 रुपये। 1125 रुपये, कुछ गलती हो रहा है यहाँ पे, 1152 रुपये हमारा जो है टोटल खर्चा आएगा। तो अगर आप मान के चलिए, अगर आप पूरे महीने अगर 12 घंटा आप एसी चलाते हैं तो पूरे महीने का जो आपका बिजली का बिल आएगा वो एवरेज 1200 के आसपास आएगा। 1200 के आसपास आपका बिजली का बिल आएगा। तो इस तरह से जो है आप पूरे अपने आपके पास जो भी एसी लगाए इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, और पूरे महीने का बिजली का बिल आएगा। तो इस तरह से जो आपके पास जो भी एसी लगाए उसको कैलकुलेट करके, इस वीडियो को देखिए, कैलकुलेट करके आप पता लगा सकते हैं कि बिजली का बिल इतना आना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा आ रहा है तो आप अपना मीटर चेक करवा सकते हैं और पता कर सकते हैं कि आखिर बिजली का बिल ज़्यादा क्यों आ रहा है, क्योंकि कई जगह बिजली का बिल ज़्यादा आने की शिकायत रहती है। इसलिए इसी वजह से मुझे वीडियो बनाना पड़ा कि ताकि जो है आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सके और पता लग सके कि एक्चुअली जो बिजली का बिल इतना हमारा आना चाहिए और इतना ज़्यादा क्यों आ रहा है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और अगर आपके घर में पूरे घर का जो अगर लोड है, अगर मान के चलिए आपके घर में पंखे वगैरह लगे हैं या फिर घर का लोड निकालना है, तो उसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाया है। आप घर का बिजली का बिल कैलकुलेट करना हो तो उसको उस वीडियो पे जाके उसको देख के और आप एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं कि पूरे घर का बिजली का बिल कितना आएगा। ये तो हमने स्पेशली एसी के लिए बनाया है, लेकिन पूरे घर के ऊपर भी हमने वीडियो बना रखा है।
तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और इस वीडियो को जरूरतमंद लोगों को के पास भी शेयर भी कर दीजिएगा, जिनका बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा हो या फिर बिजली के बिल से परेशान हो, तो एक बार इस वीडियो को देख के वो अपना बिल कैलकुलेट कर सकते हैं।